हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत कश्यप और आज की टेक न्यूज़ में आपका स्वागत है। पहली न्यूज़ है, अमेजॉन वेब सर्विसेज और ओपनएआई ने एक 7 साल की 38 बिलियन की क्लाउड पार्टनरशिप अनाउंस की है। इस डील में ओपनएआई अपने एआई वर्कलोड्स अब AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर पे रन करेंगे, जिससे उन्हें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एनवीडिया GPUs मिलेंगे। इसका डिप्लॉयमेंट 2026 के एंड तक कंप्लीट होगा और 2027 के बाद भी इसे स्केल किया जा सकता है। ये डील ओपनएआई के लिए एक बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि अब वो माइक्रोसॉफ्ट के एक्सक्लूसिव पार्टनर नहीं रहे। नेक्स्ट न्यूज़ है, गूगल ने अपना एक्सपेरिमेंटल एआई मॉडल होप को अनवील किया है। होप एक ऐसा एआई मॉडल है जो कंटिन्यूअल लर्निंग कर सकता है, मतलब नई चीज़ें सीखने के बाद पुरानी नॉलेज को भूलता नहीं है। जहाँ ट्रेडिशनल एआई मॉडल्स को कैटास्ट्रॉफिक फॉरगेटिंग होता है, लेकिन होप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है यूजिंग अ नेस्टेड लर्निंग फ्रेमवर्क। अर्ली टेस्ट के मुताबिक होप ने एग्जिस्टिंग टॉप एआई मॉडल्स को बीट कर दिया है रीजनिंग और मेमोरी मैनेजमेंट में। रिसर्चर्स का कहना है कि ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अगली खबर है, एप्पल और गूगल $1 बिलियन डील फाइनलाइज कर रहे हैं। इसमें एप्पल हर साल गूगल को $1 बिलियन पे करेगा ताकि वो यूज़ कर सके गूगल का 1.2 ट्रिलियन पैरामीटर जेमिनी एआई मॉडल, जो सीरी को पूरी तरह से ओवरहॉल करेगा। ये अपडेट iOS 26.4 के साथ स्प्रिंग 2026 में आएंगे। एप्पल का कहना है कि डेटा प्राइवेसी के चलते ये जेमिनी मॉडल सिर्फ एप्पल के प्राइवेट क्लाउड सर्वर्स पर ही रन करेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये डील टेम्परेरी है जब तक एप्पल अपना खुद का ट्रिलियन पैरामीटर मॉडल रेडी नहीं कर लेता। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, सैमसंग गैलेक्सी फोन्स पर एक डेंजरस स्पाईवेयर कैंपेन लैंडफॉल अटैक हुआ है। पोलो अल्टो नेटवर्क्स के यूनिट 42 रिसर्चर्स ने ये कैंपेन एक्सपोज किया है। ये स्पाईवेयर एक 0-day वनरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करता है और व्हाट्सएप के थ्रू DNG इमेज फाइल्स में छुपा रहता है। बिना यूजर के कुछ किए बिना भी ये फ़ोन को इन्फेक्ट कर देता है। सैमसंग ने अप्रैल 2025 में पैच तो रिलीज किया था, लेकिन अटैक जुलाई 2024 से ही एक्टिव था, स्पेशली मिडिल ईस्ट कंट्रीज में लाइक मोरक्को, ईरान, टर्की एंड इराक में। ये स्पाईवेयर माइक रिकॉर्ड कर सकता है, लोकेशन ट्रैक कर सकता है और डेटा भी आपका चुरा सकता है। सो प्लीज व्हाट्सएप अवेयर रहें और किसी भी अननोन कॉलर और मैसेजेस या लिंक पर क्लिक ना करें। अगली खबर है, टेस्ला के शेयर होल्डर्स ने 75% अप्रूवल दे दिया है एलॉन मस्क के 1 ट्रिलियन के पे पैकेज को। इस डील के तहत मस्क को 423 मिलियन टेस्ला शेयर्स मिलेंगे, विच आर डिवाइडेड इनटू 12 ब्रांचेस। हर ट्रांच तभी अनलॉक होगी जब टेस्ला सर्टेन माइलस्टोन अचीव करेगा। जैसे पहला टारगेट रहेगा टेस्ला का मार्केट कैप 2 ट्रिलियन करना, और वहीं पे फाइनल गोल है 2.5 ट्रिलियन वैल्यूएशन प्लस 1 मिलियन रोबो टैक्सी कमर्शियली डिप्लॉय करना। यानी मस्क को $1 ट्रिलियन पैकेज तभी मिलेगा जब टेस्ला लिटरली एक AI ड्रिवन ट्रांसपोर्ट एम्पायर बन जाएगी। अब अगली खबर है, टेस्ला अपनी रोबो टैक्सी सर्विस एक्सपैंड कर रहा है 5 नए US सिटीज में, जो है लास वेगास, फिनिक्स, डैलस, ह्यूस्टन एंड मियामी। 2025 के एंड तक 1500 से भी ज़्यादा रोबो टैक्सी डिप्लॉय करने का प्लान है, जिसमें 500 ऑस्टिन और 1000 से ज़्यादा सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में होंगे। रेगुलेटरी अप्रूवल्स एरिजोना में चल रहे हैं और यूरोप में भी ये सर्विस शायद 2026 तक अप्रूव्ड हो सकती है। नेक्स्ट टेक न्यूज़ है, परप्लेक्सिटी AI ने अपना ब्रांड न्यू कॉमेट ब्राउज़र एंड्रॉयड पे लॉन्च कर दिया है। कॉमेट एक AI पावर्ड ब्राउज़र है जो खुद से टास्क परफॉर्म कर सकता है, जैसे कंटेंट समराइज करना, प्रोडक्ट कंपेयर करना, बुकिंग्स करना और इवन मेल्स भेजना। एंड्रॉयड वर्जन में डार्क मोड, एड ब्लॉकर और टैब मैनेजर जैसे प्रीमियम फीचर्स भी दिए हैं। फिलहाल ये अर्ली एक्सेस प्रो और मैक्स यूजर्स को ही दिया जा रहा है, बट आगे ग्रेजुअली सारे यूजर्स को मिल जाएगा। गूगल क्रोम के लिए ये एक सीरियस चैलेंज बन सकता है। अगली न्यूज़ है, OnePlus 15 का इंडिया लॉन्च कंफर्म हो गया है, जो इस महीने की 13 तारीख को होगा। ये इंडिया का पहला फ़ोन होगा जिसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 चिपसेट होगा। इसमें 6.78 इंच OLED डिस्प्ले रहेगा विथ 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। ये 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आएगा और साथ ही में इसमें लेटेस्ट न्यू ग्लेशियर कूलिंग सिस्टम भी होगा। सो ओवरऑल काफ़ी पावर पैक फीचर्स के साथ ये फ़ोन आ रहा है।
OnePlus 15 ऑक्सीजन OS 16 के साथ लॉन्च होगा और इसका प्राइस रेंज थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, जो 65,000 से 75,000 तक के बीच में रखा गया है। सो OnePlus फैन के लिए ये काफ़ी बड़ा एंड इंस्पायरिंग लॉन्च हो सकता है। अगली खबर है, ड्रोन जायंट DJI ने फाइनली अपना पहला रोबोट वैक्यूम क्लीनर DJI रोमो सीरीज लॉन्च कर दिया है। ये चाइना के बाद अब यूरोप में भी अवेलेबल होने लगा है। इसमें DJI के ड्रोन लेवल सेंसर्स लगे हैं और ये बाइनोकुलर फिशआई कैमरास और 3 वाइड एंगल लेजर्स के साथ आएगा, जो 2 mm तक के ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट कर सकता है। इसमें एक मैसिव 25,000 PA सक्शन मिलेगा विद डुअल स्पिनिंग मॉप पैड्स और ये एक ट्रांसपेरेंट फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन में दिखने को मिल रहा है। विद ऑल दीज फीचर्स ये एक प्रीमियम एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होगा जिसका प्राइस अराउंड 1900 यूरो के पास रहेगा। सो DJI क्लियरली स्मार्ट होम टेक में अपना एम्पायर बनाना शुरू कर चुका है। एंड लास्ट न्यूज़ है चिप वर्ल्ड से। TSMC ने एप्पल को नोटिफाई किया है कि 2026 से चिप प्राइसेस 8 से 10% तक बढ़ने वाले हैं और उनके नेक्स्ट जेन 2nm चिप्स 50% ज़्यादा महंगे होने वाले हैं कंपेयर टू 3nm। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के मुताबिक फ्लैगशिप 2nm चिप्स की कॉस्ट $280 पर यूनिट तक जा सकती है। मतलब फ्यूचर आईफोन्स में ये सबसे महंगे कंपोनेंट्स होंगे, जो शायद फ्यूचर आईफोन्स के प्राइसेस भी बढ़ा सकते हैं। ये चिप्स नेक्स्ट आईफोन 18 सीरीज में दिखेंगे, लेकिन सिर्फ प्रो मॉडल्स के लिए। अब एक नज़र डालते हैं यूट्यूब पे। अगर आपको इकोनॉमिक्स डीप डाइव्स, ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स, जियोपॉलिटिकल इश्यूज और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के बारे में डिटेल एनालिसिस चाहिए तो द इनविजिबल हैंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये चैनल प्राइमरी टेक सैवी प्रोफेशनल्स, इकोनॉमिक एंथुसियास्ट और जो लोग ग्लोबल ट्रेंड समझना चाहते हैं उनके लिए एक परफेक्ट फिट है। सो प्लीज़ गो एंड सी द इनविजिबल हैंड। और इसी के साथ आज की टॉप टेक हेडलाइंस यहीं खत्म होती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर ऑलवेज।